सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो गाइज हम लोग एक चैप्टर पढ़ रहे हैं। चैप्टर का नाम है द अर्थ, और द अर्थ चैप्टर जो है वो हमें आधुनिक रिश्तों के बारे में थोड़ा सा बता रहा है कि कैसे माता पिता और पुत्र के बीच में धीरे धीरे दूरियां बढ़ती चली जा रही हैं। पहले वह उसे मुर्गियां ला कर देते हैं पालन के लिए, वो मुर्गी पालन में इतना दक्ष हो जाता है, उनका पुत्र के वो सारे काम छोड़ करके, पढ़ाई वढ़ाई सब छोड़ करके मुर्गी पालन में लग जाता है। धीरे धीरे वो जमीन खरीद लेता है, और किस तरीके से उसके माता पिता को इस बात को लेकर के बड़ी खुशी होती है कि जिस बच्चे को हम सीधा साधा समझ रहे थे वो दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। तो इस चीज की खुशी उन्हें बहुत ज्यादा होती है। तो गाइस, मैं चित्रांश दादिच आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आगे की इसकी कक्षा के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर बेंजी को अब तक हमने देखा है कि बेंजी जो जमीन है, मतलब उनके घर के पास वाली जमीन जो है बेंजी खरीद चुका है। फॉर द नेक्स्ट 4 और 5 years बेंजी वेंट ऑन क्रिएटिंग मोर हाउसेस फॉर मोर हेन्स। अगले 4-5 साल तक हम देखते हैं कि बेंजी और कुछ नहीं करता है, ज्यादा से ज्यादा घर बनाता रहता है, ज्यादा से ज्यादा मुर्गियों के लिए। तो ज्यादा से ज्यादा उसके पास मुर्गियां होती है, और जैसे जैसे उसके पास मुर्गियां बढ़ती जाती है वैसे वैसे वो ज्यादा से ज्यादा क्या करता है, घर बनाता है उनके लिए। एंड देन सेलिंग मोर एग्स, और उसके बाद ज्यादा से ज्यादा अंडे बेचता है। एंड मेकिंग मोर मनी, और ज्यादा पैसा कमाता है। ही वॉज स्टिल अ सिंपल मैन, अभी भी वह बहुत ही एक सीधा आदमी है। ही कुड नॉट हैव मेड अ पेयर ऑफ बूट्स, वह खुद अपने आप से जूतों का एक जोड़ा भी नहीं बना सकता। ही न्यू नथिंग अबाउट द स्टॉक मार्केट्स, वह स्टॉक मार्केट के बारे में भी कुछ नहीं जानता है। स्टॉक मार्केट आप सभी लोग जानते हो, जहां पर हम लोग पूरे इंडिया का जो स्टॉक मार्केट है ना, निफ्टी है, बैंक निफ्टी है, सारा स्टॉक मार्केट का है। बट ही न्यू एवरीथिंग अबाउट हैन, लेकिन मुर्गियों के बारे में वो सब कुछ जानता है। जैसे हमने कल की क्लास में भी पढ़ा कि उसे कहां से कुछ पढ़ने के लिए मिल गया, और पढ़ने में उसने क्या पढ़ा कि भाई जो जवान मुर्गियां हैं, बूढ़ी मुर्गियां हैं, उनको अलग अलग रखना चाहिए। साथ ही साथ अलग अलग प्रजाति की जो मुर्गियां हैं उनको भी अलग अलग रखना चाहिए। हिज हैंड्स वर स्टिल टू हिम, और अभी भी उसके लिए सब कुछ क्या था, उसकी मुर्गियां ही थी। वॉट द अर्थ वॉज टू हिज पेरेंट्स, जो भी महत्व जमीन का उसके माता पिता के लिए था, वही महत्व मुर्गियों का उसके लिए है। ऑल ही हैड, उसके पास जो सब कुछ है वो केवल मुर्गियां ही हैं। एंड ऑल ही अंडरस्टूड, और सारी चीजें, अगर दुनिया में वो कुछ भी समझता है, किसी भी चीज के बारे में सबसे अच्छे से समझता है, तो वो केवल मुर्गियों के बारे में ही समझता है। देयर वॉज ओनली वन डिफरेंस, केवल एक अंतर है बिटवीन बेंजीज हैंड एंड हिज पेरेंट्स लैंड। तो दोनों चीजों के बीच में, उसके माता पिता के पास जो भूमि है और उसके पास जो मुर्गियां हैं, उनमें एकमात्र अंतर दिखाई देता है। द हैंस बिलोंग टू बेंजी, कि हैंस जो है, मुर्गियां जो है वो किसकी हैं, वो बेंजी की हैं। द लैंड हैड नेवर बिलोंग टू हिज पेरेंट्स, और जो लैंड है, जो जमीन है, वो कभी भी उसके माता पिता की थी ही नहीं। हु हैड रेंटेड इट, तो उसके माता पिता ने क्या किया था, उसे रेंट पर लिया था, क्या कहेंगे, उसे किराए पर ले रखा था। इट नाउ फॉर 40 days, और कितने समय से किराए पर ले रखा था, 40 years, 40 सालों से उसे किराए पर लिया गया था। ऑन अ ईयरली टेनेंसी, और वह टेनेंसी का मतलब किराएदारी में किराया कैसे देते थे, तो वह वार्षिक तौर पर किराया दिया करते थे। फ्रॉम अ मैन नेम्ड सेंडर्स, और किस व्यक्ति से लिया था, एक ऐसे व्यक्ति से लिया था जिस व्यक्ति का नाम था सेंडर्स। दे हैड ऑफन स्पोक ऑफ बाइंग द लैंड, और वे अक्सर बात करते रहते थे कि वो उस जमीन को खरीदेंगे। बट समहाउ द स्कीम नेवर केम टू एनीथिंग, लेकिन ये जो स्कीम थी, ये जो योजना थी, इसका कभी भी कोई परिणाम नहीं निकल पाया। नेवर केम टू एनीथिंग का मतलब है कभी इसका कोई रिजल्ट नहीं निकला। वो बात तो करते रहते थे, भाई हम खरीद लेंगे, हम खरीद लेंगे, हम खरीद लेंगे, योजना तो बनाते रहते थे, स्कीम बनती रहती थी, लेकिन कभी भी वो उस जमीन के टुकड़े को खरीद नहीं पाए। इट वॉज ईजियर फॉर बेंजीज फादर टू स्टैंड एट द डोर एंड टॉक, क्योंकि बेंजी के पिता के लिए चीज बहुत ही ज्यादा तुलनात्मक रूप से आसान थी। वे दरवाजे पर खड़े रहते थे और लोगों से बात करते रहते थे। और टू टॉक इन द पल्पिट एंड ट्रस्ट ऑफ इन गॉड, और हमेशा बात करते रहते थे कि भाई हम ईश्वर की संतान है और हमें ईश्वर में विश्वास रखना चाहिए। देन टू मेक अ बिजनेस प्रपोजिशन, बजाय इसके कि वह कोई बिजनेस का या कोई व्यवसाय का प्रस्ताव रखते हैं। एंड नाउ, और अब, एट 65, 65 साल की उम्र में, दे वर टू ओल्ड टू थिंक ऑफ बाइंग लैंड,
और 65 साल की उम्र में वो इतने ज्यादा वृद्ध हो गए थे कि वे इस बारे में विचार भी कर सके कि उन्हें वह जमीन खरीदनी थी। इवन इफ देयर हैड बीन एनी मनी फॉर बाइंग अ लैंड, भले ही अगर उनके पास पैसे भी होते लैंड खरीदने के लिए, तब भी वह इस लैंड को नहीं खरीद पाते। क्योंकि अगर मान लीजिए वह लैंड को खरीद भी लेते, 65 साल की आयु में अगर एक व्यक्ति जमीन खरीद भी लेगा और जिसने उम्र भर ही खेती के काम में कभी दिलचस्पी नहीं ली, हमेशा एक लेजीनेस रही इस काम को लेकर के, हमेशा एक आप कह सकते हैं कि आलस रहा इस काम को लेकर, अगर वो 65 साल की उम्र में लैंड खरीद भी लेता है, क्या ही कर लेगा उस लैंड में? कुछ नहीं कर पाएगा, कुछ नहीं करेगा उस लैंड में, है ना। एंड सडनली द लैंड वॉज फॉर सेल, और अचानक से वो लैंड जो है वो बिकने के लिए आ गया था, सेल के लिए आया था। देयर लैंड एंड देयर अर्थ, उनकी लैंड जिसे वो आज तक अपनी भूमि मानते थे, उनकी अर्थ मानते थे, विच वॉज ऑल दे हैड, और उनके पास वही था। द टाउन वॉज स्प्रेडिंग, द नेम्ड सेंडर्स सेड, एंड एवरीवेयर पीपल वांटेड लैंड फॉर बिल्डिंग। तो यहां पर एक ही नाम था, ठीक है। द टाउन वॉज स्प्रेडिंग, और टाउन जो है, शहर जो है, वह धीरे धीरे बढ़ रहा था। टाउन धीरे धीरे क्या हो रहा था? बड़े कस्बे में बदलते जा रहा था। द मैन नेम सेंडर्स, और जो सेंडर्स नाम का आदमी है, सेड, उसने कहा, एंड एवरीवेयर पीपल वांटेड लैंड फॉर बिल्डिंग, और सभी जगह पर लोगों को जमीन चाहिए। किसके लिए जमीन चाहिए? बिल्डिंग्स बनाने के लिए, भवन बनाने के लिए। आइदर ही मस्ट सेल द लैंड फॉर बिल्डिंग, या तो बिल्डिंग बनाने के लिए वो है उस लैंड को बेच दे, और ही मस्ट सेल द लैंड टू देम, या फिर उसे, यानी कि जो सेंडर्स है, उन्हें बिल्डर्स को, जो बिल्डिंग बनाने के लिए लैंड चाहते हैं, उनको ये जमीन बेचनी पड़ेगी। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर जॉनसन के सामने एक सिचुएशन आ गई है, बेंजी के पिताजी के सामने एक सिचुएशन आ गई है कि भाई या तो वो जमीन खरीद ले, और अगर नहीं खरीदना चाहते तो अब वह सामने वाला व्यक्ति वह जमीन किराए पर नहीं देना चाहता। क्यों नहीं देना चाहता? क्योंकि वह चाहता है कि भाई बिल्डर्स जो हैं, जो कि टाउन जैसे जैसे बड़ा होता जा रहा है, ज्यादा से ज्यादा जमीन की जरूरत है घरों का निर्माण करने के लिए, तो वो जाकर के उन बिल्डर्स को जमीन बेच देगा। तो या तो आप खरीद लो, नहीं तो फिर मैं किसी और को बेच देता हूं, सिंपल सी बात है। दे फेल्ट लॉस्ट एंड डिस्ट्रैक्टेड, उन्होंने बिल्कुल अपने आप को खोया हुआ सा पाया और बहुत विचलित पाया। दे हैड लिव्ड अ वेग ट्रस्टिंग लाइफ विदाउट सिस्टम, उन्होंने एक बिल्कुल ही अस्पष्ट सा और केवल भगवान में विश्वास करते हुए एक जीवन जिया था, बिना किसी सिस्टम के, बिना किसी तंत्र के। विथ अ सिंपल माइंडेड सन, एक बिल्कुल सीधे साधे भोले भाले बच्चे के साथ में। टू रियर विथ एन इन्फिनिट फेथ इन गॉड, और उसी में उनका मतलब भगवान में ही उनका बिल्कुल एक अनंत विश्वास था। बट विथ लिटिल और नो फेथ इन फर्टिलाइजर्स, लेकिन उनका या तो थोड़ा सा विश्वास था या बिल्कुल भी विश्वास नहीं था फर्टिलाइजर्स के अंदर, उर्वरक के अंदर। यानी कि उन्होंने कभी भी खेत पर खेती का काम करके, कभी भी खेत में खेती का काम करके कभी भी ऐसा एक सिस्टम नहीं बनाया जिससे उनका जीवन आर्थिक तौर पर सही तौर पे चल सके, सही तरीके से चल सके। बल्कि उनका फर्टिलाइजर्स या फिर इन चीजों में, खेती बाड़ी में बिल्कुल या तो ना के बराबर या थोड़ा सा ही विश्वास था। एज अ रिजल्ट, नतीजे के तौर पर, दे हैड नथिंग, अब उनके पास कुछ भी नहीं था। इवन द अर्थ, जो जमीन उन्हें अपनी लग रही थी वो भी नहीं थी। विच दे हैड रिगार्डेड एज इनवॉयलेट, जिसे वो मान रहे थे कि भाई ये अखंड है, यानी कि ये तो हमेशा हमारी ही रहने वाली है। इनवॉयलेट है मतलब इसमें कोई वॉयलेशन नहीं हो सकता, ठीक है। यानी कि उस जमीन को वो हमेशा कैसे मान रहे थे कि भाई इनवॉयलेट है। वॉज नॉट देयर्स, वो वास्तविकता में उनकी जमीन नहीं थी। एंड वॉज अबाउट टू बी टेकन अवे फ्रॉम देम, और ये जमीन वास्तविकता में अब वर्तमान में उनसे ले ली जाने वाली थी। टेकन अवे का मतलब है अब ये जमीन उनकी नहीं रही थी और ये जमीन उनके हाथ से किसी भी समय जा सकती थी। डीपली एंड पेनफुली अपसेट, बहुत ही गहराई से और बहुत ही पीड़ाजनक तरीके से वे लोग अपसेट थे, वे लोग उदास थे, निराश थे। दे वेंट टू द मैन नेम्ड सेंडर्स, सेंडर नाम के उस आदमी के पास गए। एंड टोल्ड हिम हाउ इट वाज, और उन्हें बताया कि भाई ये सब कैसा है। मतलब कि भाई देखो भाई, हमारे पास पैसे भी नहीं है जमीन खरीदने के लिए, 65 साल की उम्र हो गई है। अब अगर जमीन जो है वो अगर हम खरीद भी लेते हैं तो 65 साल की उम्र में उसका क्या करेंगे, सारी चीजें बताते हैं। आई डोंट सी नो वे ऑफ गेटिंग द मनी, बेंजीज फादर सेड, बेंजी के पिताजी ने कहा मुझे ऐसा कोई रास्ता नजर नहीं आता जिससे मुझे पैसा मिले। सो वी मस्ट गेट आउट एट मिशेलमस, दैट्स ऑल,
इसलिए हमें यहां से बाहर निकल जाना चाहिए और मिशेल मास नाम की जगह पर चले जाना चाहिए, बस इतना ही। डोंट यू वरी, आप चिंता मत कीजिए, सैंडर्स ने कहा। डोंट सरप्राइज मी, यू कांट सी योर वे टू डू इट। और डोंट सरप्राइज मी, मुझे ये कहकर आप चौंकाइए मत कि आप पैसा इकट्ठा नहीं कर सकते, आपके पास कोई रास्ता नहीं है जिससे आप पैसा इकट्ठा कर सकें। बट आई कैन टेल यू दिस, लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूं, इफ यू कांट बाय इट, अगर आप इसे क्या बोलते हैं, खरीद नहीं सकते, somebody not far away will, तो कोई और ऐसा है जो इसे जाने नहीं देगा। Who will buy it? तो माता पिता कहते हैं कौन खरीदेगा? बेंजी, he said, वह कहता है कि बेंजी इसे खरीदेगा। मतलब आप इसे खरीदना नहीं चाह रहे, आप असमर्थता बता रहे हैं कि हम इसे खरीद नहीं सकते हैं, लेकिन वास्तविकता तो यह है कि बेंजी जो है वह इस जमीन को खरीदने के लिए तैयार हो गया है और बेंजी जो है वो इस जमीन को खरीद रहा है। They went home feeling that this was the supremely important moment of their life, और वे घर जाते हैं ये महसूस करते हुए कि ये जो है उनके जीवन का सबसे ज्यादा बड़ा महत्वपूर्ण, सर्वाधिक महत्वपूर्ण समय है, उसको ये ऐसा सोचते हैं, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं ये लगा कि अच्छा बेंजी को मेरे परेशानी के बारे में पता चल गया होगा कि पिताजी की जमीन जा रही है और अब पिताजी को जमीन खाली करनी पड़ेगी। तो बेंजी के मन में एक अच्छा बेटा बनने का ख्याल आया होगा और उसने मेरे लिए ही ये जमीन खरीद ली होगी कि भाई अब ये जमीन हमारे परिवार के पास ही रहेगी। इसलिए वो बहुत ज्यादा खुश होते हुए घर जाते हैं। इट सीम्ड लाइक द मूवमेंट ऑफ रिवॉर्ड, ऐसा लग रहा, उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे उनके लिए पुरस्कार का समय आ गया है। इफ देयर फेथ हैड बीन शेकन, इट वॉज नाउ कंप्लीटली होल अगेन। अगर उनका विश्वास थोड़ा बहुत हिल गया था ईश्वर में या भगवान में या अपने बेटे में, तो अब वह विश्वास पूरी तरह से लौट आया था। They saw that there could be joy and satisfaction and ultimate good, और वे देख सकते थे कि इसमें आनंद है, इसमें संतुष्टि है और अंततः सब कुछ अच्छा ही हुआ। Even in the raising of a simple minded man, भले ही उन्होंने एक बहुत ही सीधे साधे बच्चे को पाल पोस कर बड़ा किया, लेकिन अंततः उसको, उसका पालन पोषण करना, उसे बड़ा करना अच्छा ही नतीजा दे रहा है। We never knew Benzi, we never ever suspected, they said, उन्होंने कहा हमें कभी पता नहीं चला इस बात का और हमने कभी इस बात पर शक भी नहीं किया। What made you do it? ऐसा क्यों, तुमने ऐसा क्यों किया? What are you going to do? अब तुम क्या करोगे? I am going to put up more incubator. Incubator क्या होते हैं? थोड़े से गर्म किस्म के कमरे होते हैं। तो जब अंडे होते हैं ना, तो अंडों को जब हैच किया जाता है या अंडों को लंबे समय तक सुरक्षित रखना होता है, या उनमें से जो बच्चे हैं मुर्गी के वो अच्छी तरीके से निकल सके, तो उसके लिए उन्हें इनक्यूबेटर्स में रखा जाता है, उष्मा नियंत्रक कक्ष होते हैं उसमें रखा जाता है। तो हाउसेस बनाऊंगा, तो वह कहता है कि मैं यहाँ पर और ज्यादा इनक्यूबेटर्स बनाऊंगा, उष्मा नियंत्रक घर बनाऊंगा। अगेन, फिर से, एज व्हेन दे हैड गिवन बेंजी द पासबुक, जब उन्होंने, बिल्कुल वही हुआ, बिल्कुल वैसा ही सब कुछ दृश्य देखने को मिला जब पहली बार हुआ था, जब उन्होंने बेंजी को पासबुक दी थी। दे डिड नॉट स्पीक, उन्होंने कोई बात नहीं की। दे हैड एक्सपेक्टेड समथिंग एल्स, उन्होंने कुछ और अनुमान लगाया था कि भाई हो सकता है हमारा बेटा जो है हमें ये जमीन दे दे। विदाउट क्वाइट नोइंग व्हाट, क्या होने वाला है उसको जाने बिना ही। अ वर्ड, अ स्मॉल कंसेशन परहैप्स, एक शब्द शायद कुछ सुनने को मिलता है या एक छोटा सा कंसेशन, कुछ सुविधा उसे मिल जाती परहैप्स जॉनसन्स के बेंजी के माता पिता को, एज अश्योरेंस के बीमा के तौर पर, दैट थिंग्स वुड गो ऑन एज बिफोर, कि भाई उनका बेटा एक शब्द तो कह देता है कि नहीं नहीं आप चिंता मत करो, भी ये जमीन अपनी है, जैसा सब कुछ पहले चल रहा था वैसा ही चलेगा, जमीन पे जैसे पहले आप काम कर रहे थे वैसे ही काम कर सकते हैं, और कुछ नहीं, अब ये सारी जमीन अपने घर की हो गई, अपने परिवार की हो गई। लेकिन बेंजी ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। बिल्कुल वैसा ही दृश्य वापस दोहराया गया जैसे एक सेलिब्रेशन के दौरान उसके 21वें जन्मदिन पर, उसके बर्थडे पर उसे पासबुक दी गई थी। उस दिन भी उसने अपने माता पिता की तरफ नहीं देखा, और आज जब वह उस जमीन को खरीद के ले आया तो माता पिता ने उम्मीद की थी कि हो सकता है कि इस बार वो कह दे कि भैया ये सब कुछ पहले जैसा ही रहेगा, आप टेंशन मत लो, लेकिन ऐसा उसने कुछ नहीं कहा। बट देयर वॉज नथिंग, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं कहा। ओनली द सेम सिंपल फाइनलिटी एज व्हेन बेंजी हैड टेकन पोजेशन ऑफ द पासबुक, बिल्कुल वही सरल अंतिमता कि वहां भाई फाइनल, बस बात खत्म हो गई। बोले क्या करोगे? इनक्यूबेटर लगाऊंगा।
तो मतलब माता पिता के प्रति उसने एक शब्द भी नहीं कहा। ये बिल्कुल वैसा ही दृश्य था जब उसने अपनी पासबुक अपने अधिकार में, अपने पोजीशन में ली थी। उस दिन भी उसका व्यवहार ऐसा ही था और आज भी उसका व्यवहार ऐसा ही है, रूखा सा, सूखा सा, अपने माता पिता के प्रति बिल्कुल आंख मूंदे हुए सा। दे वर मोमेंटरीली पेन्ड, एक क्षण के लिए उन्हें फिर से दुख हुआ, दर्द हुआ। देन दे न्यू, तब वे जान गए, अगेन फिर से, व्हाई इट वाज, ऐसा क्यों था। देयर आर सम थिंग्स विच आर फॉरगिवेनेबल, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो माफ करने लायक होती हैं टू अ सिंपल माइंडेड मैन, एक भोले भाले आदमी के लिए कुछ चीजें ऐसी होती है कि उसको माफ कर देना चाहिए कि चलो भाई कोई बात नहीं, गलती है बच्चे की, पर सीधा बच्चा है, समझता नहीं है। द सिंपल माइंडेड, बिल्कुल सिंपल माइंडेड, एज दे न्यू क्वाइट वेल, जैसा कि वो बहुत अच्छे से जानते थे। डू नॉट ऑलवेज अंडरस्टैंड, कि एक सीधा बच्चा जो होता है, एक सीधा साधा सरल व्यक्ति जो होता है, वो हर चीज को हर बार ठीक तरीके से समझ नहीं पाता। इस बार फिर से उन्होंने उसे माफ कर दिया। बाय दिस टाइम, इस समय तक, बेंजी वॉज ऑलमोस्ट 40, बेंजी जो है लगभग 40 वर्ष का हो गया। एंड इट वॉज ओनली टू देम दैट ही रिमेन्ड अ सिंपल माइंडेड मैन, और अब तक केवल उन्हीं के लिए, मतलब पूरी दुनिया जहान में केवल उसके माता पिता के लिए ही वह एक सीधा साधा भोला भाला व्यक्ति रहा था। बाकी लोगों के लिए वो सीधा साधा या भोला भाला व्यक्ति नहीं था। एज हिज न्यू हाइजीनिक चिकन हाउस, और अब जब उसका नया हाइजीनिक चिकन हाउस बन गए थे, हाउसेस बन गए थे, बिगेन टू कवर फर्स्ट वन स्ट्रिप ऑफ हिज फादर्स फॉर्मर लैंड एंड देन अनदर। तो जैसे हम लोग देखते हैं ना कि जैसे जमीन है, जमीन के अंदर जैसे एक स्ट्रिप ये है, एक टुकड़ा ये है, फिर एक टुकड़ा ये है, फिर एक टुकड़ा ये है, फिर एक टुकड़ा ये है। तो पहली स्ट्रिप के अंदर इस तरीके के हाउसेस बनने लगे जो उसके पिता का लैंड था, और फिर दूसरी स्ट्रिप में इसी तरीके के हाउसेस बनने लगे। ठीक है, विथ द ग्रे पैचेस ऑन हैंड डग ईटिंग देयर वे इनटू द ब्राउन टाइल्ड अर्थ, जहां पर ग्रे कलर के पैचेस लगे हुए थे और हैंड डंग का मतलब होता है कि मुर्गियां जो बीट कर देती है ना, शिट करती हैं, मतलब जो अपना मल निकालती हैं, वो अपने रास्ते पर चलते हुए ब्राउन टाइल पर उन्हें खाते हुए अर्थ पे आगे बढ़ रही थी। ही बिगेन टू बी द लार्जेस्ट पोल्ट्री फार्मर ऑन दैट साइड ऑफ द टाउन, यानी टाउन के उस दिशा में वह सबसे बड़ा पोल्ट्री फार्मर था, यानी सबसे बड़ा पोल्ट्री फार्म उसी के पास में था। इन अपीयरेंस, अगर सामने देखें, ही हैड चेंज्ड टू, यानी अब अपीयरेंस के मामले में भी, दिखने के मामले में भी वो चेंज हो गया था। भाई देखो, जहां से हमने बेंजी की स्टोरी शुरू करी है वो 7-8 साल का है, 6-7 साल का है। अब बेंजी जो है 40 वर्ष का हो गया है, तो डेफिनेटली उसका दिखना, कैसा वो दिखाई दे रहा है, वो भी बदल गया था। ऑलवेज बिग लिम्ड, ही हैड नाउ बिकम रेदर फैट, हमेशा बिग लिम्ड रहता था, बड़े बड़े हाथ पैर थे उसके, और वह हमेशा और थोड़ा सा मोटा हो गया था, मतलब लंबा चौड़ा और मोटा हो गया। हिज आईज वर स्टिल अ सिंपल ब्लू, उसकी आंखें अभी भी बिल्कुल सिंपल साधारण तरीके से ब्लू थी। सॉफ्ट फेयर हेयर स्टिल ग्रू थिकली ऑन हिज फेस, अब अभी भी उसके चेहरे पर सॉफ्ट और फेयर हेयर तो ग्रो हो रहे थे, सफेद बाल तो उग रहे थे, लेकिन काफी मोटे थे। पहले जो बाल उग रहे थे वो बहुत पतले पतले थे, बट नाउ, लेकिन अब सेट इन फैट फ्लैश, लेकिन अब वह, उसका जो चेहरा था वह फैट यानी कि बहुत मोटे से, फ्लैश यानी मांस में धसा हुआ था। द आईज सीम्ड मच स्मॉलर, आंखें ज्यादा छोटी होने लगी, यानी कि मुंह भी थोड़ा सा फूल गया था। दे वर नो लॉन्गर द आईज ऑफ अ सिंपल माइंडेड मैन, अब वे आंखें ऐसा नहीं दर्शाती थी कि किसी भोले भाले इंसान की आंखें हैं। दे वर द आईज ऑफ अ मैन हु इन सिंपल वे इज क्वाइट कनिंग, और ये ऐसे व्यक्ति की आंखें दिखती थी जिसको हम साधारण तरीके से कह सकते हैं कि एक बहुत ही चालाक, बहुत ही कुटिल किस्म की आंखें हैं, यानी कि बहुत ही चालाक, कनिंग, धूर्त किस्म की, धूर्त व्यक्ति की आंखें। नो वन बट बेंजी एट दिस टाइम न्यू हाउ मेनी हैंड्स एंड चिकन्स ही पजेस्ड, और कोई नहीं जानता था, लेकिन बेंजी जानता था इस समय पर कि कितनी ज्यादा चिकन्स और कितने ज्यादा हैंड्स उसके पास हैं, उसके अधीन है, उसके पूरे के पूरे पोल्ट्री फार्म में है। नो वन न्यू हाउ मेनी एग्स द कलेक्टिव सिस्टम लॉरीज फैच फ्रॉम एवरी वीक, कोई नहीं जानता था कि कितने एग जो हैं वो कलेक्टिव सिस्टम यानी कि सामूहिक प्रणाली के द्वारा लॉरीज, जो बड़ी बड़ी गाड़ियां होती है, उनके अंदर भर करके हर सप्ताह जाते थे। नो वन न्यू द अमाउंट ऑफ हिज पासबुक, अब उसके अमाउंट, उसकी पासबुक में कितनी धनराशि है उसके बारे में भी कोई नहीं जानता था। इट वॉज पॉसिबल टू गॉज हिज प्रोग्रेस ओनली बाय द
न्यू चिकन हाउसेस कवरिंग हिज फादर्स फॉर्मर लैंड। और उसकी जो तरक्की है उसको केवल, प्रोग्रेस का मतलब क्या है, उसकी प्रगति या उसकी तरक्की को केवल इसी चीज से नापा जा सकता था, इसी चीज से जाना जा सकता था कि उसके पिताजी का जो पुराना लैंड था उस पर कैसे धीरे धीरे चिकन हाउसेस बढ़ते जा रहे थे, कैसे ज्यादा से ज्यादा चिकन हाउसेस बनते जा रहे थे। एंड बाय द फैक्ट दैट ही नाउ एम्प्लॉयड पीपल टू हेल्प हिम। और अगर हम तथ्य की बात करें, सत्य की बात करें, तो अब समय ऐसा आ गया था कि वह एम्प्लॉयड कर रहा था, यानी कि लोगों को क्या कर रहा था वो, अब वो लोगों को नौकरी पर रख रहा था उसकी मदद करने के लिए, उसकी हेल्प करने के लिए। वन ऑफ दीज पीपल वॉज अ गर्ल। और ये जो नौकर रख रहा था, वो सर्वेंट्स रख रहा था अपने काम करने के लिए, एम्प्लॉयज रख रहा था, उनमें से एक लड़की थी जिस लड़की का नाम था फ्लोरेंस। शी हैड थिक हैवी लेग्स, उसकी मोटी मोटे पैर थे, एंड लूज लिप्स, ढीले होठ थे, अनरिफ्लेक्टिव ग्रे आईज, अनरिफ्लेक्टिव मतलब जिनसे किसी भी तरह का रिफ्लेक्शन, अचिंत्य, चिंता शून्य, उसकी ग्रे कलर की आंखें थी, दैट मैच बेंजीज इन देयर अपारेंट सिंप्लिसिटी, जो कि मैच करती थी कि बेंजी की जो सिंप्लिसिटी है, स्पष्ट सादगी है, वैसी ही उसकी आंखें थी। When Florence bent down to clean the chicken houses which were raised up off the ground, Benzi could see a gap of bare flesh above her grey stockings or the shadows of deep breast beneath her। तो बेंजी जो है उस लड़की को बहुत अच्छी तरीके से देख पाता था कि मतलब जब वह लड़की काम कर रही होती थी, चिकन हाउस में साफ सफाई का काम कर रही होती थी, तो वह बहुत मतलब पूरे टाइम बेंजी जो है खड़ा खड़ा, एक कहते ना एक तरफा आशिक की तरह उसे देखता रहता था कि हाँ भाई ठीक है, ये लड़की ठीक है। इन अ लिटिल वाइल, और कुछ ही समय में बेंजी वॉज कैचिंग फ्लोरेंस अबाउट द वेस्ट इन द वार्म डार्क इंक्यूबेटर हाउसेस। ओके, और एक समय की बात है कि कुछ ही समय में बेंजी जो है वह फ्लोरेंस को कमर से पकड़ लेता था एक गर्म जो इंक्यूबेटर हाउस होता था उसमें, एंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिज लाइफ ही हैड सम अदर इंटरेस्ट बिसाइड्स हैंड। और जीवन में पहली बार उसकी लाइफ में, बेंजी की लाइफ में मुर्गियों के अलावा किसी और चीज में उसकी रुचि आई थी, मतलब गर्ल्स की तरफ वो अट्रैक्ट होना शुरू हुआ था। इट बिकेम क्लियर टू हिम दैट हिज फादर एंड मदर डिड नॉट लाइक फ्लोरेंस। और देखो पारिवारिक पिक्चर चल रही है, पारिवारिक कहानी चल रही है, उसमें कहाँ तुम बेंजी और ये सब फ्लोरेंस के लव और रोमांस के सीन्स लेकर के आ रहे हो। तो बहुत ही स्पष्ट हो गया था कि बेंजी के माता पिता जो हैं वो फ्लोरेंस को पसंद नहीं करते थे। द सिंपल अनडिस्टिंग्विश्ड गर्ल विथ अगली लेग्स एंड अ माउथ दैट कुड नॉट कीप शट, एक बहुत ही सिंपल सी और अनसुलझी हुई सी लड़की जिसकी बहुत ही भद्दी टांगे थी, बहुत ही गंदी बदसूरत टांगे थी, और उसका माउथ, उसका मुंह जो कभी बंद नहीं रह सकता था, कभी चुप नहीं रह सकती थी। बट बेंजी डिड नॉट नीड अ डिस्टिंग्विश्ड इंटेलिजेंट गर्ल, लेकिन बेंजी को कोई बहुत ही विशेष या बहुत ही इंटेलिजेंट लड़की नहीं चाहिए थी। इवन इफ वन कुड हैव लुक्ड एट हिम, कि भाई भले ही कोई ऐसी लड़की उसके लिए आ सकती थी, कोई लड़की जो है उससे शादी करना चाह सकती थी, लेकिन वह नहीं चाहता था। ही नीडेड अ वुमेन टू हेल्प विद द हैंड्स, उसे एक ऐसी महिला चाहिए थी जो हैंड्स के साथ काम करने में उसकी मदद कर सके। एंड सून ही वाज सेइंग दैट ही एंड फ्लोरेंस वुड बी मैरिड, और जल्दी वह कहने लगा कि भाई वह और फ्लोरेंस जो है वो शादी करने वाले हैं। एज विद द पासबुक, जैसा कि पासबुक के साथ हुआ, एंड द लैंड, और लैंड के साथ में जो हुआ जब उसने अपने पिता का लैंड खरीदा। हिज फादर एंड मदर वर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दैट, और उसके माता पिता उसकी शादी के लिए या उसकी शादी उस लड़की से, फ्लोरेंस से कराने के लिए तैयार नहीं थे। मैरिड, शादी, आर्ट यू ऑल राइट एज यू आर, क्या तुम मतलब सही तो हो जैसे तुम हमेशा रहते हो। डोंट यू वॉन्ट टाइम टू कंसिडर इट, क्या तुम्हें इस बारे में विचार करने के लिए समय नहीं चाहिए। वेयर आर यू गोइंग टू लिव, तुम कहाँ रहोगे। हियर, यही रहूंगा, और कहाँ रहूंगा है। बेंजी ने कहा हियर, यही रहूंगा। एंड दैट ऑटम, और उस पतझड़ के समय में, एट द एंड ऑफ हिज 40th ईयर, यानी कि जब वह 40 साल का पूरा हो गया, 41 साल में प्रवेश कर रहा था, बेंजी मूव्ड इनटू द हाउस विथ फ्लोरेंस एज हिज वाइफ। तो बेंजी जो है उस घर में रहने के लिए आ गया अपनी पत्नी फ्लोरेंस के साथ में। वील वॉन्ट द फ्रंट बेडरूम, बेंजी सेड। तो बेंजी ने यहां पर क्या कहा,
बेंजी ने कहा कि हमें पहला फ्रंट वाला सबसे आगे वाला जो बेडरूम है वो चाहिए होगा। ऑल देयर लाइफ्स हिज फादर एंड मदर हैड स्लेप्ट इन द फ्रंट बेडरूम। अब तक जितना उनका जीवन निकला था उसके माता पिता उस सबसे आगे वाले बेडरूम में, फ्रंट यानी सबसे सामने वाले बेडरूम में सोते थे। नाउ दे वेकेटेड इट, अब उन्होंने उसे खाली कर दिया। एंड मूव्ड इनटू द बैक, और पीछे वाले कमरे में चले गए। दिस रिमूवल हर्ट देम डीपली, और ये जो उनका कमरा खाली करवा करके उन्हें दूसरे कमरे में भेजा गया, इससे उन्हें बहुत गहराई से चोट पहुंची। बट बिकॉज इट वॉज नाउ बेंजीज हाउस, लेकिन क्योंकि अब ये बेंजी का घर था, बिकॉज बेंजी आस्क्ड इट, और बेंजी ने कहा था उन्हें कि भाई कमरा खाली कर दो। दे मूव्ड विदाउट प्रोटेस्ट, उन्होंने बिना किसी विरोध के वह दूसरे कमरे में चले गए। एडिंग अ लिटिल मोर टू द लॉन्ग क्रॉनिकल ऑफ सेक्रीफाइस, और जो लंबे समय तक जो लंबा इतिहास चला आ रहा है किस चीज का, सेक्रीफाइस करने का। सेक्रीफाइस का मतलब क्या होता है, बलिदान देने का। तो जो बेंजी के लिए लंबे समय से बलिदान देते आ रहे थे, उस बलिदान की श्रृंखला में एक और बलिदान जुड़ गया। फॉरगिविंग बेंजी, और उन्होंने बेंजी को माफ कर दिया। बिकॉज द सिंपल माइंडेड कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड टू अंडरस्टैंड, क्योंकि एक सीधा साधा आदमी से ये अनुमान नहीं लगाया जा सकता, ये आशा नहीं की जा सकती कि वह इस बात को समझेगा। बट द प्रॉब्लम ऑफ द गर्ल वॉज डिफरेंट, लेकिन उस लड़की की जो समस्या थी वो थोड़ी सी अलग थी। इट सीम टू देम दैट द गर्ल वॉज अबाउट टू टेक बेंजी अवे फ्रॉम देम, और ऐसा लगता था कि उसके माता पिता को ऐसा लगता है कि भाई लड़की जो है, वह जो लड़की है फ्लोरेंस जो है, वह बेंजी को उसके माता पिता से अलग कर देगी, उसे कहीं ले जाएगी। द एयर इन द हाउस बिकम चेंज, और घर का माहौल बदल गया डीपली, बहुत ज्यादा, विथ एंटेगोनिज्म, एक दूसरे का विरोध करने से। द हाउस इटसेल्फ इनविजिबली बट क्लियरली डिवाइडेड, सामने दिखाई तो नहीं दे रहा था, अदृश्य था, लेकिन वास्तविकता में घर जो है दो भागों में बट गया था। एक भाग था बेंजी के माता पिता का और एक भाग था बेंजी और फ्लोरेंस का। एंड देन प्रेजेंटली, और उसके बाद इस समय की अगर हम बात करें, इट बिकेम डिवाइडेड इन एक्चुअली, अब ये वास्तविकता में बट गया था। अप टू दैट टाइम द फोर पीपल हैड ईटन टुगेदर, अब तक का जो समय था चारों लोग जो है साथ में बैठकर खाना खाते थे। Suddenly Benzi's mother did not like the way Florence scorched the saucepans, और अचानक से बेंजी की मां को यह पसंद नहीं आया जिस तरीके से फ्लोरेंस जो है वो सॉसपैन का इस्तेमाल करती थी। I always saw them with soda, वह कहती थी मैं हमेशा इन्हें सोडे से साफ करती हूँ। स्कॉर्च का मतलब होता है साफ करना, मांजना। सोडा's always been good enough for me and always will, और सोडा जो है मेरे लिए हमेशा अच्छा रहेगा, और अब तक के लिए मेरे हमेशा अच्छा रहा है सोडा, और अब आगे भी अच्छा रहेगा। ठीक है। When Benzi heard of the quarrel, he had a simple solution. जब बेंजी ने इस झगड़े के बारे में सुना, उसके पास एक साधारण सा, एक बहुत सिंपल सा उपाय था। That settles it, जो इस झगड़े को सुलझा सकता था। He said, उसने कहा, Now you eat in the kitchen and we'll eat in other room. तो वह अपनी माताजी से जाके कहता है कि अब से आप किचन में खा लेना, आप और पिताजी, मैं और मेरी पत्नी दूसरे कमरे में खा लेंगे। And throughout that winter, Benzi and his wife lived in one part of the house and his father and mother in another. और पूरी की पूरी सर्दियां निकल गई। उन पूरी सर्दियों के दौरान बेंजी और उसकी पत्नी मकान के एक भाग में रहते थे और उसके माता पिता मकान के दूसरे भाग में रहते थे। To the older people, the days began now to seem very long. वृद्ध लोगों के लिए अब जो दिन निकलते थे ऐसा लगता था उन्हें दिन बहुत लंबा निकलता है। And as they looked out on the land, they could see the reason. और जब वे बाहर लैंड की ओर देखते थे तो वह कारण अच्छी तरीके से समझ सकते थे। Where there had once been brown bare earth, एक समय में वहां पर ब्राउन कलर की और खाली जमीन हुआ करती थी। Rows of winter beans, और पंक्तियों में विंटर में लगने वाली बीन्स दिखाई देती थी। पैचेस ऑफ व्हीट, अलग अलग पैचेस दिखाई देते थे व्हीट यानी गेहूं के। देयर वर नाउ ओनली बेंजीज चिकन हाउसेस, अब वहां पर उस पूरे खाली खेत पर क्या दिखाई दे रहा है, बेंजी के बनाए हुए जो चिकन हाउसेस हैं केवल वही दिखाई दे रहे हैं। द अर्थ वॉज स्टिल देयर, जमीन अभी भी वही थी। बट द पर्पस ऑफ इट नो लॉन्गर कंसर्न देम, लेकिन जिस उद्देश्य से उस जमीन का इस्तेमाल किया जा रहा था है, तो वह उद्देश्य जो है अब उनके मतलब का नहीं रहा था। उस उद्देश्य से उनका कोई लेना देना या मतलब नहीं था। द प्लॉग यानी कि जो हल था, द मेयर छोटी घोड़ी थी, द कार्ट घोड़ा गाड़ी में जो गाड़ी लगती है वो थी,
एंड देयर फ्यू टूल्स, और उनके थोड़े से खेती के जो उपकरण थे, स्टूड अबाउट इन यार्ड, वो अब चौक में फालतू ही पड़े थे। बट नाउ इट वॉज ट्रूअर देन एवर, लेकिन ये सत्य था, आज तक उतना सत्य कभी नहीं था जितना इस समय उन्होंने सत्य को महसूस किया। दैट विदाउट द अर्थ दे वर यूजलेस, कि जमीन के बिना वे बिल्कुल ही यूजलेस हैं, अनुपयोगी है। जब तक उनके पास जमीन थी तब तक तो वे कुछ कर सकते थे, अब जब उनके पास जमीन ही नहीं है तो उनको लगा यार अब हमारा क्या मतलब है, मतलब क्या करेंगे, बेंजी का काम चलता है, चिकन विकन का, हमारा तो कोई काम है नहीं, हम तो क्या करते थे, हम तो केवल और केवल खेती बाड़ी करते थे। ठीक है, तो उस तरीके से यहाँ पर कहा जा रहा है। एज द विंटर वेंट, जैसे जैसे सर्दियां बीतने लगी, एंड द फोर पीपल वर मोर एंड मोर कन्फाइंड इनडोर्स, चारों लोग ज्यादा से ज्यादा घर के अंदर ही रहने लगे। द डिविजन इन द हाउस बिकेम एन एनर्मस गैप, और जो बंटवारा हो गया था घर में, उसमें एक बहुत भारी अंतर, एक बहुत ज्यादा दूरी आ गई थी। द टू वीमेन पास्ड ईच अदर ऑन द स्टेयर्स विथ ग्लेंसेस ऑफ एंटागोनिज्म, तो दो औरतें जब ये आसपास एक दूसरे के पास से स्टेयर्स से यानी सीढ़ियों से जब ये गुजरती थी तो विरोध की, गुस्से की, धधकती हुई आग की नजर से एक दूसरे को देखती थी। नॉर स्पीकिंग, एक दूसरे से बात नहीं करती थी। When Benzi's father walked out to preach on Sundays, he walked slowly and brokenly with the steps of an old man. तो यहाँ पर जब बेंजी के पिता घर से बाहर जाते थे भाषण देने के लिए, प्रवचन देने के लिए संडे को, तो वे धीरे धीरे चलते थे, और ब्रोकली, ब्रोकली मतलब बहुत छोटे छोटे कदमों से चलते थे। विद द स्टेप्स ऑफ एन ओल्ड मैन, जैसे एक वृद्ध व्यक्ति छोटे छोटे कदम लेकर चलता है। ओनली बेंजी अपीयर्ड नॉट टू बी अपसेट, ना केवल बेंजी इस चीज से नाराज लगता था, प्री ऑक्यूपाइड विथ हैंड्स, जो पहले से ही व्यस्त होता था हैंड्स में। इट वॉज एज इफ द इमोशन ऑफ नॉर्मल पीपल नेवर penetrated beyond his pulp hairy face and the eyes that looked so harmless and simple still, और it was as if, तो उसे ऐसा महसूस होता था, the emotion of normal people, कि जो इमोशन है, जो भावनाएं हैं एक आम आदमी की, वह कभी भी बेंजी के अंदर प्रवेश नहीं कर सकती थी। उसका जो पल्प हेयरी फेस था, मोटा सा बालों वाला जो चेहरा था, उसकी आंखें जो थी, जो बहुत ही हार्मलेस, ऐसी दिखती थी कि किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगी, और बहुत ही साधारण दिखती थी। तो ये जो आम इंसानों के जो इमोशन होते थे, वो इमोशन उसको देखकर ऐसा लगता था कि उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मतलब वो ठीक है, वो अपनी मुर्गियों के काम में लगा हुआ, उसके पिताजी वृद्ध हो गए, ऐसे धीरे 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 चलते हुए जा रहे हैं, लेकिन उसको कोई मतलब नहीं है, बोला हाँ ठीक है, जाओ जो करना है करो यार, कोई फर्क नहीं पड़ता उसके लिए। मतलब ऐसी कंडीशन थी कि वो अपने माता पिता की इस दुर्दशा को देख करके भी नजरअंदाज कर रहा था, आंखें मूंदे खड़ा था, उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। बट इन द एंड, लेकिन अंत में, इट वॉज बेंजी हु मेड द डिसीजन, अंत में बेंजी एक फाइनल डिसीजन लेता है। मम डैड, वह कहता है मॉम डैड, इट वुड बी लॉट बेटर इफ यू वेंट समवेयर एल्स टू लिव, ये बहुत ज्यादा अच्छा होगा अगर आप लोग कहीं और रहने चले जाएं। बेंजी दे साइड, उन्होंने कहा बेंजी मतलब चौंक के कहा कि यार भाई क्या कह रहा है यार, अ लॉट बेटर, बहुत अच्छा रहेगा। उसने कहा दिस इज आवर हाउस नाउ, ये अब हमारा घर है, वी वांट इट, हमें इसकी जरूरत है। आई बॉट द हाउस, मैंने ये घर भी खरीद लिया है, एंड आई वांट इट नाउ, मुझे इसकी जरूरत है, मतलब मैं ये चाहता हूं घर। बेंजी, माता पिता केवल बेंजी ही कह पाते हैं। आई बॉट इट एंड आई वांट इट, बेंजी सेड अगेन आई वांट यू टू गो, मैंने इसे खरीदा है और मुझे घर चाहिए। बेंजी ने फिर से कहा, और उसने कहा आई वॉन्ट यू टू गो, मैं चाहता हूं आप लोग यहां से चले जाएं। बेंजी वी कांट गो, हिज मदर सेड, उसकी माताजी ने कहा बेंजी हम नहीं जा सकते। वी गॉट नो वेयर टू गो, हमारे पास कोई जगह नहीं है जाने के लिए। वी गॉट नो वेयर, हमारे पास कोई स्थान नहीं है। यू हैव गॉट टू गेट आउट, बेंजी शाउटेड, और बेंजी ने जोर से चिल्लाते हुए कहा आपको यहां से बाहर निकलना होगा, आपके पास कहीं जाने की जगह है नहीं है, दैट इज योर प्रॉब्लम, दैट इज नॉट माई प्रॉब्लम। आपके पास जगह है तो ठीक, नहीं है तो ठीक, लेकिन आप लोग मेरे घर से तुरंत चले जाओ। एज ही शाउटेड, जैसे वो चिल्लाया, दे रियलाइज, तो उसके माता पिता समझ गए, मोर फुली, और ज्यादा अच्छी तरीके से, देन एट एनी टाइम इन देयर लाइफ, जैसा कि आज तक उन्होंने अपने जीवन में कभी समझा ही नहीं था, दैट बेंजी वॉज रियली नॉट राइट इन हिज हेड, कि बेंजी जो है अपने दिमाग में सही नहीं है, मतलब बेंजी थोड़ा सा पागल किस्म का है। हिज सिंपल ब्लू आईज वर शॉट सडनली with a wild expression of insane anger, उसकी जो साधारण दिखने वाली ब्लू आईज थी वो अचानक से बदल गई, और उसके अंदर एक बहुत ही वाइल्ड, बहुत ही गुस्से भरा, जंगलियत भरा एक्सप्रेशन दिखाई दिया, जो पागलपन से भरे गुस्से का था। They not only knew that Benzi was a simple minded man,
वे ना केवल ये जान गए कि बेंजी जो है हमेशा से एक सीधा साधा आदमी था, who was fully responsible for his action, जिसने हमेशा अपने हर कार्य की जिम्मेदारी उठाई, but for the first time, लेकिन पहली बार, stuck by this wild-eyed burst of anger, लेकिन पहली बार ये जो बहुत ही गुस्से वाली आंखों से जो burst of anger उन्होंने देखा, they were frightened of Benzi too, उन्हें बेंजी से भी अब डर लगने लगा. All right, ठीक है, they said, उन्होंने कहा, we will find some way to go, हम कहीं ना कहीं जाने का रास्ता ढूंढ लेंगे. It was a little more than a week later when Benzi drove his mother and father down into the town, और लगभग थोड़ा सा ज्यादा, एक हफ्ते से ज्यादा समय निकला होगा, 8-10 दिन का समय निकला होगा, बेंजी जो है खुद गाड़ी में बिठाकर अपने माता पिता को कार चला करके नीचे टाउन की ओर ले गया. He now had a small Ford van, अब उसके पास फोर्ड की एक वैन है छोटी सी. एंड एज ही ड्रोव द वैन, और जैसे वह कार चला रहा था, विद हिज मदर एंड फादर, अपने माता पिता के साथ, ऑन द ड्राइविंग सीट, गाड़ी चलाने वाली सीट पर बैठे हुए, ही शोड नो साइन ऑफ नॉर्मल इमोशन, उसने सामान्य भावना या सामान्य संवेदनाएं भी नहीं दिखाई, सामान्य भावनाएं भी नहीं दिखाई थी उसने. It was clear that he did not understand the meaning of affection, और ये स्पष्ट हो गया था, साफ हो गया था कि उसने कभी भी स्नेह के अर्थ को नहीं सीखा, उसने कभी भी ये नहीं समझा कि स्नेह का, प्रेम का वास्तविक अर्थ क्या होता है. ऑफ बिविल्डरमेंट, और घबराहट के साथ, कि घबराहट का क्या अर्थ होता है, और ऑफ डेस्पेयर, निराशा का क्या अर्थ होता है. He felt and spoke, thought only in the simplest terms, और वह कोई भी चीज महसूस करता था या बोलता था जैसे उसके दिमाग में सीधा सीधा शब्द आता था वैसा का वैसा बोल देता था. विद द क्रूअल सिंप्लिसिटी ऑफ अ चाइल्ड, जैसे कि एक बच्चा जो है, छोटा बच्चा जो होता है, वो कोई भी क्रूर बात भी है ना, उसको भी बहुत ही सिंप्लिसिटी से बोल देता है. एक मतलब आप देखोगे ना, छोटे बच्चों को सही गलत का ज्यादा अच्छा पता नहीं पड़ता, वो सही या गलत जो भी होती है वो बात को फट से बोल देते हैं. तो वैसे ही बेंजी के बारे में अभी भी इसके माता पिता सोच रहे थे. यू विल बेटर बाय योरसेल्फ इन लॉन्गिंग्स, ही सेड, यू विल बी बेटर बाय योरसेल्फ, आप अपनी चीजों के साथ अगर आप स्वयं रहेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा, मतलब जो आपके पास है उसमें आप रहो आराम से, बढ़िया, आपके लिए वही बेहतर होगा. दे डिड नॉट आंसर, और उसके माता पिता ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया. दे सैट विथ फेसेस मेड कंप्लीटली इमोबिल, और वे बैठ गए एक जगह पर जहां पर उनके चेहरे पूरी तरीके से स्थिर थे, उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं आ रहा था. बाय अ काइंड ऑफ स्टूपिफाइड रेजिग्नेशन, जैसे कि वह एक बहुत ही आश्चर्यचकित होकर, बहुत ही चौंक कर उन्होंने अब समर्पण कर दिया, रेजिग्नेशन दे दिया हो कि बस भाई अब इस बच्चे का हम कुछ नहीं कर सकते. वेरी नियर टू ग्रीफ, गहरे दुख के बहुत ज्यादा निकट. दे लिसन्ड साइलेंटली, वह चुपचाप बस उन्हें सुनते रहे, मतलब उसके माता पिता जो है उसकी बातों को चुपचाप सुनते रहे. बिकॉज फॉर 40 years दे हैड बिलीव्ड बेंजी टू बी नॉट राइट इन हिज हैंड, क्योंकि 40 सालों से वे यही मान रहे थे कि बेंजी जो है उसका दिमाग ठीक नहीं है. They made allowances for the last, just 1 second guys. They made allowances for the last time, उन्होंने जो भी allowances जो है, खर्चा जो है आखिरी वक्त के लिए अपना जोड़ा. Down in the town the car stopped in a street filled entirely with houses, street sorry, और नीचे टाउन में जाकर के उसने अपनी कार को रोका, एक ऐसी स्ट्रीट पर, एक ऐसी सड़क पर जाकर उसने कार को रोका जो कि पूरी तरीके से मकानों से भरी हुई थी. बेंजी डिड नॉट गेट आउट ऑफ द वैन, और बेंजी अपनी वैन से बाहर नहीं निकला. हिज फादर्स एंड मदर्स बिलोंगिंग्स हैड ऑलरेडी गॉन ऑन, और उसके माता पिता की जो बिलोंगिंग्स थी, जो संपत्ति थी, जो उनकी चीजें थी, वो पहले ही जा चुकी थी. एंड नाउ दे alighted empty handed, और अब वो यहाँ पर उतर रहे थे खाली हाथ. As they stood on the pavement, जब वे रास्ते पर खड़े थे, जिस पेवमेंट हम कहते हैं फुटपाथ जो होता है ना, सड़क के पास में फुटपाथ, उस पर वे लोग खड़े थे. बेंजी स्पोक अ फ्यू वर्ड्स टू देम, तो बेंजी ने उन्हें कुछ कहा. लुक्ड एट देम, उनकी तरफ देखा. विथ अनमूव्ड सिंपल आईज, बिल्कुल स्थिर और साधारण आंखों से. देन ड्रोव अवे, और वहां से चला गया. When the van had gone, जब ट्रेन वहां से जा चुकी थी, they stood alone on the pavement, तो वह सड़क की उस पटरी पर, किनारे पर अकेले खड़े थे. Looking at the ground, जमीन की ओर देख रहे थे. They stood as if they had alighted in a strange place, और वह ऐसे खड़े थे जैसे उन्हें किसी अनजान या अजनबी स्थान पर छोड़ दिया गया हो. Were not sure of themselves, वे अपनी किसी भी चीज को लेके बहुत ज्यादा निश्चित नहीं थे कि अब छोड़ दिया बेटे ने, अब यहाँ से आगे अब क्या होगा, उनको इस बारे में कोई आइडिया नहीं था.
एंड डिड नॉट नो व्हाट टू डू, और वे बिल्कुल भी नहीं जानते थे कि अब वे क्या करें. Once they had the earth, एक समय की बात है जब उनके पास जमीन थी. Now it was not possible to tell, लेकिन अब ये कहना भी संभव नहीं है. From their downcast, उनकी उदासी से और जो शांत चेहरे हैं उनसे. Rather they altogether realized that it too had gone. दोनों मिलकर के वे पूरी तरीके से समझ चुके थे कि जो कुछ भी उनके पास था वो सब कुछ अब जा चुका है, उसमें से कुछ भी अब शेष नहीं रहा. Whatever they had, all of that thing has gone. So that's a small story. Bye. See you tomorrow. Bye.